हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय निकालें। लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 11 से पढ़ेंगे हम। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। क्या लिखा है कि बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और लिखा है कि मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना। मार्ग के किनारे वो वचन है जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को क्या करता है? उठा के ले जाता है। हालेलुया। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इस वचन के द्वारा हमें एक डेविल की प्लानिंग पता लग रही है कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। वो नहीं चाहता कि वचन सुने। समझे बात को? वो नहीं चाहता कि आप लोग वचन को सुनो, क्योंकि वचन क्या करता है? वचन आपको आज़ाद करता है। वचन क्या करता है? आपको चंगा करता है। वचन क्या करता है? आपको परमेश्वर के नज़दीक लेके जाता है। वचन क्या करता है? आपको काटता और छाड़ता और फलवंत करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? और वो दुष्ट नहीं चाहता कि आप वचन को सुने, तो वो क्या करता है? वो इस समय जब आपका टाइमिंग है, उसे मालूम है कि 6 से 10 का टाइमिंग है, आज सत्संग भवन में जाना है और आज मैं इसको वचन सुनने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? गड़बड़ी पैदा करूंगा, कुछ डिस्ट्रैक्शन पैदा करूंगा, है ना? तो क्या करूंगा? इसको वचन सुनने नहीं दूंगा। लिखा है क्लियर। तब मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से क्या करता है? वचन को उठा के ले जाता है। हालेलुया। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर जाएं। हालेलुया। वचन क्या लेके आता है? इसका मतलब आपके हृदय में विश्वास को पैदा करता है, आपके विश्वास को मजबूत बनाता है। हालेलुया। और अक्सर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना भी करते हैं, हम आराधना भी करते हैं, लेकिन जब वचन पढ़ने का टाइम आता है हमें क्या आती है? हमें नींद आ जाती है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? किस किस के साथ होता है ऐसा? तकरीबन सबके साथ होता है। वचन के समय क्या होता है? नींद आ जाती है। तो आपको समझना है इस चीज़ को कि दुश्मन की प्लानिंग आपके लिए क्या है। वो नहीं चाहता कि आप वचन को सुने, वो नहीं चाहता कि वचन पे ध्यान दें, क्योंकि वचन आपको क्या करता है? फलवंत करता है। हालेलुया। आज का टॉपिक ये नहीं है, प्रभु ने आपके लिए कुछ और रखा है। हालेलुया। लेकिन आपको समझा रहा हूँ इस बात के लिए कि जब भी वचन होता है, प्रभु की दासी हमारे बीच में आती हैं, प्रभु के दास हमारे बीच में आते हैं, और जब वचन को लेकर के आते हैं तो हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने मन को बिल्कुल क्या करना है? संभालना है, उसको कंट्रोल में करना, कि हमारा ध्यान केवल वचन की ओर लगा रहे। हालेलुया। अक्सर हम क्या करते हैं? हम जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं, किस लिए आते हैं? आशीष को लेने के लिए आते हैं, चंगाई को लेने के लिए आते हैं, बरकत को लेने के लिए आते हैं। हालेलुया। 99.9% जो हैं वो किस लिए आते हैं? चंगाई को लेने के लिए, बरकत को लेने के लिए आते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं? हालेलुया। बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर को कुछ दे सकें। परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में परमेश्वर का दास कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे बता कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा करना दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा है क्या। पूरा तो बहुत दूर करने की बात है, समझ रहे हैं? लेकिन आज हमें क्या है? हमें सबसे पहले जानना है कि परमेश्वर ने हमें चुना किस लिए है। हम सब एक दौड़ में दौड़ रहे हैं कि संडे चर्च गए, मत्था टेकिया तो घर वापस दौड़ गए। हालेलुया। वीरवार चर्च आए, मत्था टेकिया, प्रार्थना कराई, चंगाई ली, आज़ाद हो गए, चलो घर को चले। हालेलुया। क्या हमारा जीवन इसी मकसद के लिए है? क्या हमने बैठ के कभी सोचा है कि जिसने हमें बनाया है उसकी हमारे जीवन में क्या इच्छा है? वो हमारे जीवन से क्या चाहता है कि हम क्या करें? आज समझना है कलीसिया, ये अंत का समय बहुत नज़दीक है। हालेलुया। आज हमें समझना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है, परमेश्वर हमें चुना किस लिए है, और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या करें। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वचन क्या लिखा कहता है? प्रभु कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम आज से कुछ समय पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले, जितने भी समय पहले आप प्रभु में आए थे, हम क्या थे? हम दुखी थे, परेशान थे, है ना? और अपने बोझ से दबे हुए थे। कोई बीमारी के बोझ से दबा हुआ था,
कोई दुष्ट आत्मा के बोझ से दबा हुआ था, कोई लड़ाई घर में लड़ाई झगड़े के बोझ से दबा हुआ है, कोई कर्जे के बोझ से दबा हुआ था। क्या था? एक बोझ हमारे ऊपर था और हम क्या थे? परेशान थे, दुखी थे। लेकिन जैसे किसी ने हमें प्रभु का सुसमाचार दिया, हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने क्या किया? अपने वचन को पूरा किया और हमारे बोझों को उठा करके क्या किया? हमें विश्राम दे दिया। हालेलुया। आप लोगों के परमेश्वर ने आप लोगों के बोझों को उठाया और आपको क्या किया? आपको आपकी समस्या से, आपकी बीमारियों से और जिन बोझों में तले आप दबे हुए थे, परमेश्वर ने आपको उनको उससे आज़ाद किया। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, इसका हम पढ़ेंगे 29 आयत, 28 के बाद 29 पढ़ेंगे इसका हम। परमेश्वर कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। हमारा बोझ जो हमारे जीवन में बीमारियों का था, तकलीफों का था, दुष्ट आत्माओं का बोझ था, वो क्या हमारे लिए बहुत भारी था और हमारी सहन से बाहर था कि नहीं? है ना? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उस बोझ को उठा लिया। लेकिन परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग मन से चाहते हैं कि परमेश्वर के बोझ को उठाना। हालेलुया। आज आपको समझना है कलीसिया कि परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत चुना है। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 आयत पढ़ें। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। क्या लिखा है? वो कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम जाकर फल लेकर के आए। हालेलुया। परमेश्वर में किस लिए चुना? ताकि हम जाकर के फल को लेकर के आए। परमेश्वर चाहता है कि हम फल को लेकर के आए। लेकिन आज अपने आप से पूछ के देखें कि हम सचमुच जितने भी समय से प्रभु के अंदर हैं, 2 साल से 4 साल से, तो क्या हम परमेश्वर के अपने जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के फल आ रहे हैं? अपने आप से पूछें। क्या सचमुच हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के काम हो रहे हैं? अपने आप से पूछें। क्या सचमुच हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? ये अपने आप से पूछें आज कलीसिया। हालेलुया। आज परमेश्वर देख रहा है हम सबको। परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, हमारे बोझों से आज़ाद किया, हमें हमारे बंधनों से आज़ाद किया। लेकिन आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि क्या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है? हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु हमें आज बता रहा है, प्रभु कह रहा है कि तुम क्या हो? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला है? परमेश्वर ने क्या कहा है? एक तो हम बोला कि तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक क्या करता है? नमक हर एक सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। हालेलुया। अगर नमक क्या करता है? हर एक चीज़ जिसमें भी हम डालते हैं उसका क्या करता है? उसका स्वाद नमक बढ़ाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु आज हमें क्यों बोल रहा नमक? आज परमेश्वर सोच के देखिए, परमेश्वर हमें क्यों बोल रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। नमक क्या करता है? सब्जी में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। हालेलुया। और उसके कारण क्या होता है? उसका स्वाद बढ़ जाता है। हालेलुया। और आगे प्रभु कह रहा है, तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। समझ है कितने नाज? आज सचमुच परमेश्वर चाहता है, आज कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए? कितने लोग चाहते हैं? सब जन चाहते हैं। तो हमें करना क्या है?
हमें क्या करना है? हमें पृथ्वी का नमक बनना है। हालेलुया, समझे बात को? हमें पृथ्वी का नमक बनना है। परमेश्वर में बोला कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और वचन कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर में ज्योति ठहराया। ज्योति का काम क्या है? ज्योति का काम क्या है? दूसरों को प्रकाश देना, ना कि खुद को प्रकाश देना। हालेलुया। लेकिन आज हमारा खुद का प्रकाश बुझा हुआ, तो हम दूसरों को प्रकाश कहाँ देंगे? आज आप सोच के देखें कि आज जब हम प्रभु में आए, 2 साल से 5 साल से प्रभु में आ रहे हैं, हमारे जीवन के द्वारा और कितने जीवन जो है बदले जा रहे हैं। हमारे जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही है? हालेलुया। आप एक वचन निकालें, लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाएगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझेंगे, उस पर चलेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएगा तो हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाएगी। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। और हम एक वचन निकालेंगे, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 और 9 आयत। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हालेलुया। आज आप ये समझना है कि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर मसीह में आने के बाद भी अगर आज हमारे अंदर, हमारे भीतर अगर वही पुराना मनुष्य था, वही पुराना स्वभाव काम कर रहा है, हम कभी भी हमारे जीवन से कभी भी परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं हो पाएगी। हालेलुया। समझ रहे कलीसिया? जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, हमें काम कहाँ पे करना है? आज मैं हमेशा अक्सर बताता हूँ कि हमें काम कहीं बाहर नहीं करना, हमें काम करना केवल अपने ऊपर काम करना है, अपने मन पे काम करना है। हालेलुया। हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव है, जो पुराना मनुष्यत्व है, हमें उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर को पहनने की ज़रूरत है। हालेलुया। और जब हमारे भीतर परमेश्वर का स्वभाव आ जाएगा, परमेश्वर को पहन लेंगे, तो हमारे जीवन से क्या होगा? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम वचन को सुनते तो हैं, लेकिन इस पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। हालेलुया। मैं मानता हूँ कि लिसे मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं है, कमियाँ सबके अंदर है, मुझ में भी बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन जो इंसान अपनी कमियों को जानकर, पहचान कर उन पर काम करने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। समझे बात? आज हमें कहीं बाहर काम नहीं करने की जरूरत है, हमें काम करना केवल अपने ऊपर काम करना है हमारा, ताकि हमें काम कहाँ पे करना है? हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव जो हमारे जीवन में काम करता है, जिसके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमें उस पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को निकालना है। और जब वो निकल जाएगा तो क्या होगा? हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी शुरू हो जाएगी, और जब परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी तो आपका जीवन भी आशीषित होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। समझे कलीसिया? आज हमें चेक करना अपने आप को कलीसिया, कि क्या सचमुच मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? आप सोच के देखें। हम क्या करते हैं? हम जैसा उसने व्यवहार हमसे किया, हम भी वैसा व्यवहार उससे करेंगे। मुझे बात बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम सब लोग क्या चाहते हैं कि सेकंड, दूसरा पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है, वो हमसे कैसा व्यवहार करे? अच्छा या बुरा? जोर की बोले। अच्छा ना? हम सब चाहते हैं कि हमसे सामने वाला क्या करे? अच्छा व्यवहार करे। लेकिन वचन क्या कह रहा है? अगर जैसा तुम चाहते हो कि सामने वाला तुमसे व्यवहार करे, पहले तुम उसके जैसा व्यवहार करो उससे। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमसे कोई अच्छा व्यवहार करे, तो हमें पहले उससे अच्छा व्यवहार करना है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई आप करके बुलाए, तो पहले हमें भी आप करके बुलाना है उसको। हालेलुया। कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हालेलुया। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, अगर इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी हमें। हालेलुया। आज हमें कहीं बाहर काम नहीं करना है, हमें अपने आप काम करना है, अपने आप को चेंज करना है, पुराना मनुष्यत्व निकालना है हमें अंदर से अपने। हालेलुया। आसान नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें आजाद करेगा। हालेलुया। इस वचन को पढ़ें हम आगे। यहां पर लिखा है कि
हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। और यीशु मसीह, आपको समझना है यीशु के कैरेक्टर को। यीशु मसीह इस संसार में एक मानव का रूप लेकर आया, यीशु एक मनुष्य का रूप लेकर आया। हालेलुया। उसने बोला कि जब सब कुछ मैं कर सकता हूँ तो तुम भी सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। उसके ऊपर जो परीक्षा आई, क्या उसमें से हमारे ऊपर 1% भी परीक्षा आई है? सोच के देखें आप, नहीं आई है। हालेलुया। समझ रहे हैं? जो परीक्षा यीशु पर आई है वो हम उसमें से 1% भी परीक्षा हमारे ऊपर नहीं आई। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है कि उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। जिस काम को करने के लिए यीशु इस धरती पर आया था, उसने वो काम को क्या किया? पूरा किया। और उस काम को पूरा करने के द्वारा क्या हुआ? उसके पिता के नाम को क्या मिली? महिमा मिली। हालेलुया। तो जो काम आज परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर उसे पूरा हम करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाएगी। हालेलुया। समझे कलीसिया? तो वो आसान नहीं है। सबसे पहले जानना है कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसके लिए क्या कर सकें। परमेश्वर का दास भजन संहिता में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे बता कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मुझे बता। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसको समझना, उसको करना, अगर हमारे जीवन में हम इस बात को समझ लें तो हमारी आशीष हमारे जीवन से दूर नहीं है। हालेलुया। हमारा स्वर्ग हमारे जीवन से दूर नहीं है। हम जाएंगे अवश्य जब उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने आप को बदल कैसे सकते हैं? पढ़े वचन को, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 12 है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन, दूसरा पर्सन हमारे साथ अच्छा करे, तो हमें उसके साथ अच्छा करना है। हालेलुया। हमें पहले उसको इज्जत देनी है ताकि वो भी हमें इज्जत देगा। हालेलुया। समझे बात को? आगे बढ़े हम। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय निकाले। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। कितने जन समझ इस बात को? लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आज समझ है इस बात को? परमेश्वर क्या चाहता है? हम मान लीजिए आप में से कोई एक पर्सन है, कोई एक इंसान है, वो पहले उसका जीवन कैसा था? पहले उसका जीवन नशे करने वाला था, व्यभिचार करने वाला था, लड़ाई झगड़े वाला था, गालियाँ देने वाला था, बहुत सी उसकी जीवन में क्या थी? समस्याएं थी, है ना? उसका पुराना मनुष्यत्व जो था, पुराना जीवन था, क्या बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। हालेलुया। उस गुस्सा करता था, क्रोध करता था, जेलसी करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद उसने परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया। आप मुझे बात बताएं कि प्रभु में आने के बाद भी अगर वो इंसान नहीं बदलेगा तो क्या हम क्या सोच सकते हैं कि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी? क्या अन्य जाति लोग उसके द्वारा खींचे चले आएंगे? नहीं आएंगे। हालेलुया। वो कब आएंगे? जब उसका चाल चलन बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते रहें, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आज हमें अपने आप को बदलना है कलीसिया। वो इंसान जिसको लोग गलत बोलते थे कि नशेड़ी है, व्यभिचारी है, लड़ाई झगड़े करता है, मार कुटाई करता है, बहुत सी, लेकिन अब वो इंसान क्या है? प्रभु में आ गया।
प्रभु में आ गया, प्रभु में आने के बाद प्रभु के वचन पे चल रहा है, लगातार चल रहा है, डेली संगति में आ रहा है परमेश्वर के, उसके अंदर हृदय में एक भूख और प्यास है प्रभु के वचन को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और वो इंसान का जीवन बदल गया, तो क्या होगा उसके जीवन के द्वारा जब अन्य लोग देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, या तो ये भाई तो बहुत बदल चुका है, अब मैं ये पहले जैसा नहीं रहा। हालेलुया। भाई तू क्या करता है, तू बता मुझे, मैं भी करूँगा। हालेलुया। लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसको? बोलेंगे उसको। जब उसका चाल चलन देख करके लोग उसको बोलेंगे कि अब तू क्या करता है, वो बताएगा कि मैं यीशु के पास जाता हूँ। तो किसकी नाम की महिमा हुई? यीशु के नाम की महिमा होने पाई। हालेलुया। आज हमें कहीं बाहर काम नहीं करना के लिए, हमें काम करना है अपने स्वभाव पर, अपने मन पर, अपने चाल चलन पर काम करना है। हालेलुया। डेली प्रार्थना करने की, परमेश्वर हम प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर वचन में लिखा है कि जब हम निर्बल होते हैं तभी मसीह की सामर्थ तुम में कार्य करती है। समझ रहे? जब हम निर्बल होते हैं तभी मसीह की सामर्थ हमें क्या करती है? कार्य करती है। हम अपने चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। मुझे मालूम है हम सब आज़ाद होना चाहते हैं, इन समस्याओं से निकलना चाहते हैं, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना चाहते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गुस्से में रहना चाहता है, कोई इंसान ऐसा नहीं जो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। सब इससे आज़ाद होना चाहते हैं, और उसे आज़ाद करने की ताकत किसके पास है? वो केवल यीशु के पास है। यीशु ही आपको आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो कब करेगा? जब हम उसको पुकारेंगे। वचन में लिखा है कि आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जब हम दुर्बल होते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता कर, वो आपकी सहायता करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम आत्मिक कामों के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, हम जब अपना संसारी कामों के लिए परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर मैं इस काम को नहीं कर पा रहा, परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है, तो क्या जब हम आत्मिक चीज़ें प्रभु से मांगेंगे, प्रभु का स्वभाव मांगेंगे, प्रभु के आत्मा के फल मांगेंगे, प्रभु के गुण मांगेंगे, तो क्या हमारी मदद नहीं करेगा? वो करेगा, वो। हालेलुया। लेकिन हम चाहते नहीं। हम कहाँ पे टिके? आज हम रुके कहाँ पे हुए हैं? हमें समझना, हम रुके कहाँ पे हुए हैं? हम केवल अपनी आशीषों तक सीमित हैं कि बस मैं अभी चर्च जा रहा हूँ, मुझे आशीष मिल जाए, मेरा फाइनेंस खुल जाए, मेरी चंगाई हो जाए, मुझे दुष्ट में छुटकारा मिल जाए, बाकी सब जाए मसीह की। हालेलुया। आज दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हम चेंज हो क्यों नहीं पा रहे हैं? हम चेंज इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम चेंज होना चाहते ही नहीं हैं। जिस दिन आपके हृदय में इच्छा आ जाएगी कि मुझे बदलना है अपने आप को, ताकि लोग मेरे जीवन को देखकर मेरे पिता की महिमा करें, जिस दिन आपके अंदर ये इच्छा आ जाएगी, उस दिन परमेश्वर आपको बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं आएगी, हम कैसे परमेश्वर में कैसे बदलेगा? क्या वो बदलेगा? वो कभी नहीं में बदलेगा। हालेलुया। लेकिन हमने क्या हुआ है? आज हमने परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा तो दे दिया है, लेकिन हमने क्या किया? उस आत्मा को क्या किया है? पवित्र आत्मा तू कोने में बैठ जा मन के अंदर। हालेलुया। क्या बोलते हैं? तू कोने में बैठ जा मन के अंदर। हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने कामों के अनुसार अपने मन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। जब तक अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने मन के अनुसार चलेंगे, अपने शरीर के विलासों को पूरा करेंगे, हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन कहता है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को क्या किया? भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उस आदम को भूमि से, मिट्टी से क्या किया? बना दिया, अपने स्वरूप में बना दिया, है ना। लेकिन वो पड़ा है मिट्टी में। लेकिन जब तक परमेश्वर ने, आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी सांस फूकी और आदम क्या हुआ? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। समझे बात को? अगर परमेश्वर उसमें भी सांस ना फूकता, अपना आत्मा उसके अंदर ना फूकता, तो क्या वो जीवित प्राणी बन जाता? सोच के देखें, नहीं बनता वो जीवित प्राणी। हाले। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उसके अंदर क्या किया? अपना जीवन की आत्मा फूंक दी उसके अंदर, और वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो हमें जीवन किसके द्वारा मिला? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। लेकिन हम चल किसके द्वारा रहे आज? शरीर के द्वारा। हालेलुया। हमें चलना किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा। चल किसके द्वारा है? शरीर के द्वारा। शरीर की विलासों को पूरा कर रहे हैं, आंखों की विलासों को पूरा कर रहे हैं, संसार के विलासों को पूरा कर रहे हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल जाएगी? नहीं मिलने पाएगी। हालेलुया। जब तक हम अपने शरीर की विलासों पर जय प्राप्त नहीं करेंगे, अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। समझे बात को? आते रहो संडे चर्च लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 10 से शाम को 6, वीरवार शाम को 6 से 10 आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सुन के जाते रहो, चंगाई प्राप्त करके जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सचमुच यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए, तो कलीसिया आज आपको अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। हमें बदलने की ज़रूरत है अपने आप को, हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें काम कहीं बाहर नहीं करना, अपने मन पे काम करना है। कमियां किसी में नहीं है, कमियां सबके अंदर है। परफेक्ट कौन है? सिद्ध कौन है? केवल यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई सिद्ध नहीं। हालेलुया।
वो अगर कोई बोलता है कि मैं पापी नहीं हूँ या पाप नहीं है, तो वो झूठा है। अगर कोई कहता है कि बाइबल बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, हालेलुया। सबने पाप किया है और सब उसकी महिमा से क्या है, रहित हैं, अलग हैं, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 3 का 1 से पढ़ो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के साथ चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। आप इस बात को समझेंगे, यहाँ पे परमेश्वर किसकी बात कर रहा है, पति और पत्नी की। लेकिन मैं यहाँ पति पत्नी की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस वर्ड के अंदर परमेश्वर में समझा क्या रहा है। परमेश्वर में समझा रहा है हमारा व्यवहार, हालेलुया। क्या समझा रहा है, हमें हमारा व्यवहार समझा रहा है। कुछ बहनें होती हैं, अपने आप को बहुत सजाती हैं ताकि हमारा पति हमें अच्छा समझे, हमारी बात को माने, हालेलुया, है ना। लेकिन वचन कह रहा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि तुम में से ऐसा कोई हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चरण को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए, हालेलुया। समझे बात को आज कि परमेश्वर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है। ये बातें दोनों के लिए जरूरी है, पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी, दोनों इंसान के लिए जरूरी है। समझे बात को। प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर मान लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आप में से कोई एक बहन है, उसका पति है, बहन बहुत अच्छी विश्वासी है, प्रभु के भवन में आती है ना, लगातार संगति में चल रही है, वचन में चल रही है, ठीक है ना, और उसका पति नहीं मानता, उसका पति उसको नहीं मानता, प्रभु को नहीं मानता, ठीक है, और वो डेली बोल रही जा करके तू भी मेरे नाल चर्च चल, तू चर्च ए होंदा है, ठीक है ना, और बाकी अपने स्वभाव पे काम ना करे, उसको बोले चर्च चलने के लिए लेकिन अपने स्वभाव पे काम ना करे। समझे बात को, मेरी ध्यान से समझना कि चर्च तो आ रही है वो बहन, ठीक है, और लेकिन अपने स्वभाव पे काम नहीं कर रही है, घर जाके वही लड़ाई झगड़ा, पति को टोंट मारना, या फिर हस्बैंड पति को बोल रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका पति आपके पास, प्रभु के पास आ जाएगा? आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ आपके प्रभु के पास आ जाएगी? सोच के देखें, नहीं आएगी, हालेलुया। जब तक आज हम अपने खुद को, अपने आप को नहीं बदलेंगे, हमारे जीवन के द्वारा दूसरा बंदा कभी नहीं बदलेगा, हालेलुया। जब हम अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो हमारे जीवन के द्वारा हमें हमारे चाल चलन को देख करके हमारा सामने वाला जो बंदा है वो भी बदल जाएगा, हालेलुया। समझे बात में? आज हमें काम कहाँ करना है। यहाँ पे प्रभु पति पत्नी की केवल बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है एक व्यवहार की। प्रभु कह रहा है कि आपके चाल चलन के द्वारा क्या है, आपका जो पति है या आपकी पत्नी है, वो क्या है, वो प्रभु के पास खींची चली आए, हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहता है, वो चाहता है कि हम फल को लेकर के आए। फल कौन से हैं? आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। अभी काफ़ी टाइम पहले जब 40 डेज़ की प्रेयर हुई थी, तो उसमें से एक बहन ने दर्शन देखा था और उसने बताया कलीसिया में दर्शन, उसने बताया कि उसने बोला कि मैं एक पेड़ को देख रही हूँ। वो कह रही कि मैंने कुछ 3 पेड़ देखे और एक पेड़ था बिल्कुल उस पर सूखी टहनियाँ, सूखा पेड़ था, उस पर कोई फल नहीं थे, हालेलुया। दूसरा पेड़ देखा, उसने बताया दर्शन में, वो कहती है कि दर्शन में मैं दूसरा पेड़ देखा, दूसरे पेड़ पे क्या थी, हरे हरे पत्ते थे। जब तीसरा पेड़ देखा, तीसरे पेड़ पे क्या था, हरे पत्ते भी थे और फल भी थे, हालेलुया। तो परमेश्वर किसको लेकर के जाएगा? जिसके पास फल है, हालेलुया। समझ रहे बात को? जिसके पास फल है, परमेश्वर के फल हैं, वो परमेश्वर में क्या करे, अपने साथ लेकर के जाएगा। तो आज हमें काम कहाँ करना है? हमें काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने व्यवहार में चेंज लाना है, अपने मनुष्यत्व को, जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराना स्वभाव है, उसे उतार करके फेंकना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है, यीशु मसीह को पहनना है, उसके स्वभाव को, उसके फलों को, उसके गुणों को पहनना है, हालेलुया। जब उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा, उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, उसका क्षमा करने वाला आत्मा जब हमारे अंदर आ जाएगा, तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाएगी, हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करना शुरू कर देगा, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में ध्यान रखिए कि जिस पेड़ पर फल होते हैं ना, पत्थर भी उसी पेड़ को लगते हैं, हालेलुया।
जिस पेड़ पर फल होते हैं पत्थर भी उसी पेड़ पे लगते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु आपके अंदर आत्मा के फल भर रहे हैं ना, और आप प्रभु से मांग रहे हो कि प्रभु मुझे आत्मा के फल मुझे भर दे, तो भाई पत्थर भी लगेंगे। पत्थर मतलब कि परीक्षाएं भी आएंगी, दुख भी आएंगे, क्लेश भी आएंगे। जब उन परीक्षाओं से निकल जाएंगे, दुख से पार हो जाएंगे, क्लेश से पार हो जाएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएगी और हम आत्मा के फलों से भर जाएंगे। हालेलुया। तो आज हम कहाँ पे काम करेंगे? आज के बाद कहाँ पे काम करेंगे? अपने ऊपर, अपने स्वभाव पे, अपने मन पे काम करना है। हालेलुया। समझ रहे हैं? हमें शरीर की नहीं सुननी है। हमें क्या करना है? शरीर तू बैठ दे चुप करके। आत्मा कह रहा है कि आज उपवास करना है, नहीं, आज तो मैं 2 दिन जाके छोले भटूरे खाऊंगा। हालेलुया। आत्मा क्या कह रहा है? फास्ट करना है, लेकिन शरीर क्या कह रहा है? नहीं, आज तो नाश्ता करेंगे। अच्छा, साफ सी बात है। आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना कर ले, नहीं अभी 2 घंटे बाद प्रार्थना करूंगा। जब प्रार्थना का समय 2 घंटे बाद आया तो क्या है? नींद आ गई। हालेलुया। आत्मा कह रहा है कि बाइबल पढ़ ले, अभी मैं बाद में पढ़ूंगा। जब बाइबल पढ़ने बैठे क्या हुआ? नींद आ गई। हालेलुया। हम जीवन किसने दिया? जीवन दिया परमेश्वर की आत्मा ने। हालेलुया। चल किसके द्वारा रहे हैं? शरीर के द्वारा। चलना किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये क्या है? एक युद्ध है। प्रभु का वचन कह रहा है, बाइबल में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। हालेलुया। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि आप आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आपने आत्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया, आप जीवन में आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4:1 से, बस आखिरी वचन है, उसके हम फिनिश करेंगे। इसलिए अब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आगे लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वो बहुत हो गया। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि तुमने पहले जो तुमने समय बिताया पहले जब हम मसीह में नहीं थे, वो बहुत समय गवा दिया। हालेलुया। लेकिन अब क्या है? अब हम प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु में आने के बाद भी, मैं आपको आज ये बात बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद भी अगर हमने अपने जीवन को बदलना नहीं चाहा, हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हैं, मैं आपको क्लियर बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। इस वजह हम पहले ठीक थे, हम पहले भी अपनी मर्जी करते थे, हम क्या नहीं करते थे? हम जब प्रभु में नहीं थे, हम अंधकार की संतान थे, पहले क्या करते थे? अपनी मर्जी पूरी करते थे, अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी करते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु में आने के बाद भी अगर वही काम कर रहे हैं, फिर प्रभु में आने का हमारा फायदा क्या हुआ? कौन बोलेगा कि आप मसीह में हो? बताओ मुझे। अगर एक इंसान पहले भी गंदे काम करता था और आज प्रभु में आने के बाद भी अगर वही काम कर रहा है, तो कौन बोलेगा कि ये चर्च में जाके सुधर गया? और कौन उसके जीवन को देखकर बदलेगा? क्या उसको देखकर कोई बदलेगा? नहीं बदलेगा। हालेलुया। उसको जब वो अगर मान लो वो एक इंसान कोई अगर जो प्रभु में नहीं था पहले, है ना, वो बहुत गलत था इंसान, व्यभिचार था, सब कुछ करता था, उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन प्रभु में आ गया और प्रभु में आने के बाद उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, और मान लो अगर एक दिन वो सुसमाचार सुनाने जा रहा है, तो क्या उसके लोग उसकी बात पे विश्वास करेंगे? आप बताओ मुझे, क्या लोग उसकी बात पे विश्वास करेंगे? वो कहेंगे पहले लोग बोलेंगे पहले अपने आप को बदल, फिर प्रभु का सुसमाचार करिए जा करके। हालेलुया। समझे बात मेरी? आज हमें प्रैक्टिकल चलना है कलीसिया, हमें इमोशनल होकर नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। हमें प्रैक्टिकल चलना है। अगर सचमुच चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हम चाहें कि परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी सेवा ले, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, तो आज सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने व्यवहार को बदलना होगा। हालेलुया। अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर, अपना पुराना मनुष्यत्व को निकालना है, हमें पुराने स्वभाव को निकालना है, और परमेश्वर से उसका स्वभाव, उसके फल, उसका मनुष्यत्व प्रभु से मांगना है हमें। हालेलुया। जिस दिन आपने अपने शरीर की अभिलाषा पर जय प्राप्त कर ली, वो शरीर की अभिलाषा आपकी चाहे कुछ भी हो सकती है, आपका गंदा देखना हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, आपका गाली बकना हो सकता है, आपका
आपका हृदय कड़वाहट से भरना हो सकता है, आपका गलत चाल चलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस दिन आपने अपने शरीर की अभिलाषा पर जय प्राप्त कर ली, आपकी समस्याएं, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो दुष्ट आत्माओं की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो कोई भी समस्या है, वो समस्या धुएं के समान ऐसी उड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। आपको उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है कि परमेश्वर समस्या को मेरे जीवन से दूर कर। जिस दिन आपने अपने शरीर की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त कर ली, उस दिन वो समस्या आपके जीवन से धुएं के समान उड़ जाएगी, आपको नजर भी नहीं आएगी। हालेलुया। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम किया ना, परमेश्वर मुझे जय प्राप्त किया, परमेश्वर मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है, आगे लेफ्ट सारी। हालेलुया। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जो जी रहा हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य केवल बाहर का रूप देखता है कि कैसा है, बोलने में कैसा है, चलने में कैसा है, ठीक है, इसका चाल चलन कैसा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहाँ रहती है? हमारे मन के अंदर रहती है। हालेलुया। हम मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम मनुष्य को, हम एक को कर लेंगे, दो को कर लेंगे, हम हर एक को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है और हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कि हमारा चाल चलन उसके प्रति कैसा है, कि हमारा जीवन परमेश्वर खुश करने वाला है कि नहीं है। लेकिन आज हम दौड़ कौन सी दौड़ रहे हैं? मनुष्य को प्रसन्न करने वाली। हालेलुया। प्रभु को तो हम भूल गए हैं कि प्रभु बैठा हमें देख रहा है ऊपर से। भजन संहिता में लिखा है 53 में कि मनुष्य की, परमेश्वर की दृष्टि स्वर्ग पर से मनुष्य पर रहती है और देखता है प्रभु कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन सच में उसकी ओर निष्कपट है कि नहीं है, हम विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कलीसिया, अगर एक इंसान हमारे सामने बैठा है या हमारे सामने खड़ा है, चाहे हमारा रिश्तेदार है, चाहे हमारा बिजनेस में हमारा फ्रेंड है, चाहे हमारा कुलीग है, चाहे हमारा मसीह भाई है, कोई भी है वो, ठीक है, यदि हम उस इंसान के प्रति जिसको हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, उस इंसान के प्रति यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं, तो जिसको देखा नहीं उसके प्रति विश्वास योग्य कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते हम। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु कह रहा है कि तूने मुझे देखा नहीं, तू कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन जो सामने बैठा पहले उससे तो कर। हालेलुया। आज हमें काम क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। जिस दिन हमने अपनी शरीर की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त कर ली, हमने अपने उन पर जय प्राप्त कर ली, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाएगी। हालेलुया। हालेलुया।